Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLR Teachers। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLR फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है वो संस्कृत का है और संस्कृत में हम अपना 6th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा 6th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और 6th चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और आपके और सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमने बना के रखी हैं और उनको डेली अपडेट करते रहते हैं हम। तो इसलिए जाइए, आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बिल्कुल सीरियस से सब कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप लोग क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज हम क्या पढ़ेंगे, 6th चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सूक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? सूक्तियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो सूक्ति है वो क्या है? न्यायात पथम प्रवचलन्ति पदम न धीरा। 2017 में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। न्यायात पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा, ठीक है। वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। क्या है? वीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, ठीक है। देखिए, प्रारब्ध मुक्त मंजना ना परित्यजन्ति। क्या है? परित्यजन्ति, ठीक है। प्रारब्ध मुक्त मंजना ना परित्यजन्ति। तो क्या है? उत्तम श्रेणी के पुरुष विद्वानों के आने पर भी कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। क्या है? जो उत्तम श्रेणी के पुरुष हैं वो विद्वानों के आने पर भी कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपकी सूक्ति है ये आपसे 3 टाइम्स पूछी जा चुकी है। 2015 में पूछी गई, 2018 में पूछी गई और 2023 में भी पूछी गई आपसे। कौन सी है? हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। हितकारी एवं मनोहारी वचन एक साथ दुर्लभ है, ठीक है। क्या है? हितकारी और मनोहारी वचन एक साथ दुर्लभ है। अब देखते हैं हमारी चौथी सूक्ति। त्याजन्ति न धैर्य विदुरे अपि काले। क्या है? विदुरे अपि काले। त्याजन्ति न धैर्य विदुरपे काले। संकट काल में धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या है? संकट काल में धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि विपत्ति के समय पर धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे पूछी गई है 2016 में ये। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान चा समाचरेत। 2016 में आत्मना प्रतिकूलानि परेशान चा समाचरेत। अपनी आत्मा को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्या है? जो आपकी आत्मा को व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है उस व्यवहार को दूसरों के साथ मत करिए, ठीक है। अब हमारी क्या है और छठी क्या है सूक्ति, देखते हैं। विभूषणम मौन पंडिता नाम। क्या है? विभूषणम मौन पंडिता नाम। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो क्या है? मौन रहना ही मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण होता है। देखिए कैसे? विभूषणम मौन पंडिता नाम, जहाँ पर विद्वान व्यक्ति बैठे हों, ठीक है। मान लीजिए बहुत से विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ पर यदि मूर्ख बोलेगा तो उसका सम्मान होगा या अपमान होगा? सिंपल सी बात है, वहाँ पर उसका अपमान होगा। तो इसीलिए विद्वानों के बीच में जब मूर्ख बैठे तो उनके लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है। इसीलिए कहा गया है विभूषणम मौन पंडिता नाम, मौन रहना ही मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण है, ठीक। आगे देखते हैं। 2021 में पूछी गई आपसे सूक्ति। विद्या ददाति विनयम। तो क्या है? विद्या विनय देती है, ठीक है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। 8वां कौन सी है? देखिए 2022 में पूछी गई है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बारिंद बोधत, ठीक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बारिंद बोधत। तो क्या? उठो जागो और ज्ञानी जनों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। क्या है? उठो जागो और ज्ञानी जनों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, ठीक। अब क्या है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्या है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्या? विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं, देखिएगा। जननी जन्मभूमस्य
स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ण से भी बड़ी होती हैं। ठीक है। 11वां कौन सा है? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए यह संसार ही परिवार है। यानी कि जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए ये संसार ही उनके परिवार के समान है। ठीक। 12वां क्या है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु। ठीक है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीरस्थो महान रिपु। क्या है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक। आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे गीता के कुछ वचन। क्या है? गीतामृतम जिसको बोलते हैं, गीता वचनामृतानि। चलिए देखते हैं। पहला, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ताप्यो न शोष्यति मारुता। क्या है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ताप्यो न शोष्यति मारुता। भावार्थ क्या है? इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, पानी इसको गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकता। अर्थात आत्मा क्या है? अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। किसको? आत्मा को। आगे देखते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, रुकिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या है भावार्थ? हे भारत यानी कि अर्जुन, हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, यानी कि जब बढ़ता है, तब तब मैं यानी कि भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना या धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ, अर्थात स्वयं को प्रकट करता हूँ। क्या कहा? हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं भगवान यानी कि मैं भगवान कृष्ण धर्म की ठीक है। क्या है? तब तब मैं यानी कि भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। ठीक। आगे देखते हैं। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्या पूछा गया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। तो क्या है? सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं, ठीक है, यानी कि श्री कृष्ण युगों युगों से क्या है? देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। युगों युगों से प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत सकर्मणि। ठीक है। क्या है? माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मातेर संगोत सकर्मणि। तो क्या है भावार्थ? हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत करो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। ठीक है।
क्या है, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत करो, और कर्म ना करने में भी तुम्हारी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि कर्म की फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। ठीक है, तो ये था इसका भावार्थ। आगे देखते हैं, देखिएगा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो रुकिए थोड़ा सा, हाँ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वापयस्यसि। क्या है, पापम वापयस्यसि। ठीक है, तो क्या है, हे अर्जुन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि सभी को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात पाप के भागीदार नहीं बनोगे। तो क्या कहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन से, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वापयस्यसि। हे अर्जुन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि सभी को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात पाप के भागीदार नहीं बनोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा अक्षरो विततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। ठीक है, क्या है, व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा अक्षणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। 2018 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। मनुष्य को चरित्र की रक्षा, तो क्या है, मनुष्य को चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो क्या है, धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना नहीं है, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, व्रत यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा अक्षणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। मनुष्य को चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना नहीं है, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, को अर्था पुत्रेण जातेन यो, देखिए क्या, को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वाना न धार्मिका काणेन चक्षुषा की वा चक्षुपीड़ैव कैवलम। क्या है, को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वाना न धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीड़ैव कैवलम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जो ना विद्वान है ना धार्मिक है। जिस प्रकार कानी आँख से क्या लाभ होगा, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया, जिस प्रकार कानी आँख सिर्फ पीड़ा देने के लिए होती है, उस प्रकार उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी कोई लाभ नहीं है जो ना तो विद्वान है और ना ही धार्मिक है। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए, क्लैव्यम माँ इसम गमा पार्थ न तन्वद। चलिए देखते हैं, क्लैव्यम माँ इसम गमा पार्थ न तन्त्व युक्त पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम यक्तोत्व तिष्ठ परंतम। तो क्या है, हे अर्जुन तुम कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तेरे लिए यह उचित नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण कहते हैं, कैवल्यम स्मगमा पार्थ नैतंत्व युप पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्त वो तिष्ठ परंतम। ठीक है, तो हे अर्जुन तू कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तेरे लिए यह उचित नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है, क्या था हमारा ये था हमारा गीतामृत वचनानि। तो क्या हुआ हमारा, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। आपके सामाजिक यानी कि सोशल के भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्लासेस लेनी बाकी हैं। संस्कृत के साथ में सोशल की क्लासेस भी आने लगेंगी और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो वरीड मत होइएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को लाइक कीजिए, ठीक है, क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्लासेस को शेयर करना मत भूला करिए। थोड़ी सी कंजूसी कम कर लीजिए अब आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए मेहनत करती हूँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती। तो आप लोग भी थोड़े कम कंजूस बनिए, थोड़ा सा वीडियोस को क्लासेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे बिफोर एग्जाम्स आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। इसलिए बार बार कहती हूँ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो अब क्या है, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।